हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज के इस वीडियो में हम DFCCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का जो आंसर की CBD2 आंसर की जो रिलीज़ हुआ, उस आंसर की में कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर कीज भी कुछ पाए गए, जिसके ऊपर ये वीडियो हमने बनाई। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो रॉन्ग हैं और किस तरह से रॉन्ग है और कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो हमने पूरा पेपर देखा, तो मुझे कुछ 4 क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्शनेबल लगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे रॉन्ग लगा वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रोड द बायोग्राफी। देखो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एक बुक है एंड रोड द ऑटोबायोग्राफी लिखा है, यहाँ पे बायोग्राफी नहीं लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। और आंसर दिया है APJ अब्दुल कलाम। देखो इनकी इसके ऊपर हम देखेंगे, ये जो टिक मार्क है, जो आंसर दिया गया है वो DFCCIL ने दिया है। तो APJ अब्दुल कलाम ये राइट आंसर दिया गया है। तो देखते हैं ये सही है कि नहीं। राइट, फ्लिपकार्ट में मैं गया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बुक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक्चुअली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर बुक है, उनकी कोई ऑटोबायोग्राफी सिवाय विंग्स ऑफ फायर के नहीं है। ओनली ऑटोबायोग्राफी उनकी विंग्स ऑफ फायर है। आप चाहे तो इसको सर्च कर लेना। विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो आदमी जो खुद लिखता है अपने लाइफ के बारे में, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। राइट, अभी ये जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, ओके, ये देख लेना, यहाँ पे डॉक्टर कौशल साहा ने लिखा है। ओके, तो यहाँ पे ऑथर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही बोल दिया गया, बट ऐसा नहीं है, तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, रागा यामन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन। ओके, ये भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इसमें ऑप्शंस थे सूफी म्यूज़िक और हिंदुस्तानी क्लासिकल, कार्नाटिक और फोक म्यूज़िक। मैंने कार्नाटिक म्यूज़िक क्लासिकल लिखा है, और जबकि आंसर हिंदुस्तानी क्लासिकल दिया गया है। तो देखते हैं कि ये कैसे इसका क्या होना चाहिए। तो मैं विकीपीडिया पे मैंने सर्च किया कि रागा यामन एक्चुअली है क्या, तो मुझे पता चला यामन। ओके, यहाँ पे आप देख लेना, इस वाला पार्ट को आप नोटिस कीजिए कि यामन ऑल्सो नोन एज मतलब ये ऑल्सो इस तरीके से भी जाना जाता है, कल्याण। ओके, कल्याण, सॉरी, कल्याण, ईमान एंड कल्याणी इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक इज अ हेप्टाटोनिक इंडियन क्लासिकल रागा ऑफ कल्याण थर्ड। ओके, हमें इस सेकंड पार्ट से यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, बट आप बस ये देख लीजिए कि यामन ऑल्सो नोन एज इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। राइट, कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में भी ये ऑल्सो उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे डांस हो या म्यूजिक हो, उसके अलग अलग अपने अपने कल्चर के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। तो कार्नाटिक क्लासिकल का एक फॉर्म है ये। राइट, तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि क्लियरली कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि ये हिंदुस्तानी क्लासिकल ही है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। ओके, हम क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हिंदुस्तानी का है, इसमें कार्नाटिक का भी है, बिकॉज ऑल्सो नोन एज लिखा हुआ है। राइट, तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन डिड द इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट अचीव बाय द एंड ऑफ 22-23 फाइनेंशियल ईयर। देखो, फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है, कोई भी फाइनेंशियल ले लो, और 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो 31 मार्च तक। राइट, और एक और बात मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो दिसंबर, उसका टारगेट जो दिया गया है वो दिसंबर 2023 तक 100% कंप्लीशन का टारगेट दिया गया। राइट, तो मतलब इसका ये मतलब है कि अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट, अभी तक मतलब इन द सेंस कि 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट नहीं हुआ, तभी तो टारगेट दिसंबर तक दिया गया है। राइट, ये भी मैं प्रूव करूँगा कि कैसे, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें देखना चाहिए। ऑफिशियल ही देखेंगे। पहले आप ये देख लो कि ऑप्शंस क्या क्या दिए गए। ऑप्शंस ये दिया गया कि आंसर दिया गया कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ब्रॉड गेज ट्रैक्स। सभी ब्रॉड गेज ट्रैक्स जो हैं मार्च
देख लेना, आप मंथ और ईयर देख लो, मार्च 2023 तक कंप्लीट कर दिए गए, 100% कंप्लीशन हुआ ही नहीं है, राइट। ये जो 100% का जो बात हो रही है, ये हो रही है सेंट्रल रेलवे की। आप न्यूज़ देख लेना, न्यूज़ क्लिपिंग में उसमें है, न्यूज़ आर्टिकल में, कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, आप बस ये टाइप करोगे तो गूगल में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा कि ये बात हो रही है सेंट्रल रेलवे की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ब्रॉड गेजेस। जो ऑल दिखाया गया है वो सेंट्रल रेलवे का है, ऑल इंडिया का नहीं है। यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है सेंट्रल रेलवे का, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ब्रॉड गेज, मतलब ऑल ओवर इंडिया, जबकि ऐसा नहीं है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अभी ये है, देखो, इंडियन रेलवेज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जो सारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देखती है। इसे हम डिनोट करते हैं CORE, कोर के नाम से भी इसे जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, राइट। तो इसमें अगर आप CORE टाइप करोगे, कोर टाइप करोगे गूगल में, तो आपको ये साइट आपको दिख जाएगा। इसमें ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है, ठीक है। इसमें आप क्लियरली आप देख लेना कि हमें जो देखना है वो ये वाला पार्ट देखना है। इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाइड 58,812 RKM बोलते हैं, रूट किलोमीटर्स, टिल 31st of March 2023, विच इज़ अबाउट 90% ऑफ द टोटल ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ 65,300 RKM ऑफ इंडियन रेलवेज। मतलब 100% हुआ नहीं, ये ऑफिशियल प्रूफ है, ये ऑफिशियल है, ओके। ये डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन हम रेज कर सकते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया कि इस वेबसाइट पे आप जाएंगे आपको क्लियरली दिख जाएगा, राइट। और एल्स मैं हमारे टेलीग्राम बी इंस्पायर्ड ग्रुप में भी मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा, तो जिसको चाहे वो ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं, नो इश्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मार्केटिंग फोकस ऑफ तेजस एक्सप्रेस? ये भी ऑब्जेक्शनेबल लगा। मार्केटिंग फोकस ऑफ तेजस एक्सप्रेस ट्रेन्स इंट्रोड्यूस बाय इंडियन रेलवेज। तेजस एक्सप्रेस है क्या? 2017 में तो लॉन्च किया गया ये, राइट, ओके। बेसिक डिटेल्स तो हम सबको पता है, बट ये ऑप्शन आंसर क्या दिया गया, ये ऑप्शंस में से, प्रोमोटिंग लग्जरी टूरिज्म विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, ओके। अभी जिन्होंने भी ये क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन जिन्होंने भी मार्क कर रखा है, वो सभी यही कहेंगे ना कि फोर्थ ऑप्शन राइट है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगनी चाहिए। बट एक्चुअल में अगर आप देखा जाए तो लग्जरी टूरिज्म होता क्या है? लग्जरी होता है पैलेस ऑन व्हील्स जैसे टूरिज्म को लग्जरी ऑन पैलेस ऑन व्हील्स, तो सुना ही होगा आपने। पैलेस ऑन व्हील्स ये लग्जरी ट्रेन्स में आते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स हो गया आपका, डेक्कन ओडिसी हो गया, डेक्कन ओडिसी, ये लग्जरी ट्रेन है। मतलब ये प्रमोट कर रहा है आपको, मतलब टूरिज्म के आधार, टूरिज्म को बेस किया जा रहा है। तेजस जो है इसका मेन मोटिव लग्जरी टूरिज्म का नहीं था, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है प्रेस रिलीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, डेटेड भी है 21 मई 2017, जब इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस बिटवीन मुंबई एंड करमली, ये फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस था। तो इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में जो है प्रेस रिलीज इंडियन रेलवेज की तरफ से है, देख लेना आप। प्रिंट कार्ड ये भी है, तो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड हो सकता है। इंडियन रेलवेज विल इंट्रोड्यूस हाई स्पीड, नोट कर लेना आप, हाई स्पीड है, ठीक है, एयर कंडीशन तेजस एक्सप्रेस बिटवीन हमें ज़रूरत नहीं है। तेजस एक्सप्रेस इज स्टेट ऑफ आर्ट, ओके, ट्रेन कैपेबल ऑफ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 200 kmph, राइट, विथ अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज रन बिटवीन मुंबई एंड कारमली, राइट। एमिनिटीज़ हैं, इसका जिक्र हुआ है, एंड हाई स्पीड है, इसका जिक्र हुआ है। हमें बस 2 ही पॉइंट नोट करनी थी, एक हाई स्पीड और एमिनिटीज़ हैं, ओके, ये तो चल जाता है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। व्हाट इज़ द प्राइमरी मार्केटिंग फोकस ऑफ द तेजस एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज? तो कहीं पे भी हमें ये दिखा कि लग्जरी टूरिज्म है? लग्जरी टूरिज्म नहीं है, राइट, क्योंकि टूरिज्म को बेस करके, टूरिज्म को मोटिव बना के तेजस एक्सप्रेस को लॉन्च नहीं किया गया, राइट। और हमें ये ज़रूर दिखा गया कि हाई स्पीड है, हाई स्पीड रेल है, ये हमें दिखा। तो क्यों ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता? ये सोचने वाली बात है, और ये ऑब्जेक्शनेबल भी है, क्योंकि हाई स्पीड ये इंडियन रेलवेज ने ही कहा है अपने प्रेस रिलीज में,
फिर से मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूँ, और ये डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाके आप देख लेना। ओके, या आप खुद भी सर्च आउट कर सकते हो। 21 मई 2017 को जब ये लॉन्च हुआ, तब उन्होंने खुद कहा है कि इंडियन रेलवेज विल इंट्रोड्यूस हाई स्पीड रेल तेजस एक्सप्रेस, राइट। तो इसमें कोई डाउट वाली कोई बात ही नहीं है, राइट। तो हमने अभी सारे क्वेश्चंस हमने चेक कर लिए। ये तो एक तो था तेजस वाला, और ये था इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, एंड राका यामन वाला हमने देख लिया, एंड एपीजे अब्दुल कलाम वाला। तो टोटल जो हमारे बन रहे हैं वो 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट। तो और अगर आपको कुछ डाउट है कि अगर ये ऑब्जेक्शनेबल है तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कीजिए। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड बी इंस्पायर्ड।